हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्री और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। शैतान के ट्रिनिटी के संबंध में यह तीसरा वीडियो है। शैतान के ट्रिनिटी शैतान के दो पार्टनरों को मिलाकर बनता है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने शैतान के पहले पार्टनर यानी पशु के बारे में डिटेल स्टडी किया है और आज हम इस वीडियो में शैतान के दूसरे और सबसे खतरनाक पार्टनर जिसे झूठा नबी बोला गया है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, शैतान अपना फाइनल युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है और इस पृथ्वी पर उसने दो पार्टनर बनाए हैं, जिसमें से पहला है पशु और दूसरा है झूठा नबी। और हमें सबसे ज़्यादा खतरा इसी दूसरे पार्टनर यानी झूठा नबी से है, क्योंकि यह ग्रुप भेष बदल कर है। इसके बारे में सावधान करते हुए यीशु ने मत्ती लिखित सुसमाचार 7 अध्याय का 15 पद में कुछ इस तरह से कहता है, झूठे नबियों से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वे भूखे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। दोस्तों, उस शत्रु से हम कैसे बच सकते हैं जो भेष बदल कर हमारे पास आता है, हमारा अपना बनकर आता है, तो उससे हम बच ही नहीं सकते हैं। और इसलिए ज़रूरी पड़ जाता है दोस्तों कि हम उन्हें पहचानें और उनसे सावधान रहें। अब यहाँ पर उन्हें पहचानने के लिए समस्या यह है कि उनका जो रूप है वो भेड़ की तरह है, लेकिन अंदर से भेड़िए है। हम कैसे पहचानेंगे? उसका रूप से हम उसे नहीं पहचान सकते हैं। और उनकी पहचान के लिए यीशु हमें मत्ती लिखित सुसमाचार 7 अध्याय का अगर 16 पद से पढ़े तो कुछ इस तरह से कहता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, उनके कामों के द्वारा उनकी पहचान होगी। और यीशु ने इस झूठे नबी के कामों के बारे में समझने के लिए खमीर का उदाहरण लिया है। जैसा कि लूका लिखित सुसमाचार 13 अध्याय का 21 पद में यीशु कहता है, वह उस खमीर के समान है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। दोस्तों, खमीर एक ऐसा पदार्थ है, उसे किसी भी खाने में अगर आप मिला देंगे तो उस पूरे खाने को वह खमीर बना देता है। जिस तरह से अगर एक गिलास दूध में हम लोग 1 बूंद जहर मिला दें तो पूरे दूध को वह जहर बना देता है। इसीलिए यीशु सावधान करते हुए मत्ती 16 अध्याय का 6 पद में कुछ इस तरह से कहता है, देखो फरीसी और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। दोस्तों, यीशु के समय में फरीसी या सदूसी अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे, क्योंकि वे बाइबल के अच्छे ज्ञाता माने जाते थे, लेकिन उन लोगों ने उसमें मिलावट की। इसलिए उस समय के झूठे नबी फरीसी या सदूसी थे। लेकिन वर्तमान समय में उन्हीं के जगह में बहुत सारे फरीसी और सदूसी उठ खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, परमेश्वर का जो रोटी है वह है परमेश्वर का वचन, जिसे हम खाकर आत्मिक रूप से हिष्ट पुष्ट होते हैं और आत्मिक रूप से हम बढ़ते हैं और अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए तैयारियां करते हैं। लेकिन इस खाने में अगर मिलावट हो तो कैसा होगा? जिस तरह से दूध में अगर विष मिला दिया जाए तो उसे पीने वाला मरेगा ही मरेगा, उसी तरह से अगर इसमें मिलावट किया जाए तो मृत्यु निश्चित है। तो दोस्तों, शैतान का दूसरा पार्टनर और झूठे नबी वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं और तोड़ मरोड़ कर लोगों को अपने दल में शामिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इन झूठे नबियों को पहचानने के लिए दूसरा क्लू जो यीशु हमें दिया है वह है चिन्ह और चमत्कार। जैसा कि मत्ती लिखित सुसमाचार का 24 अध्याय का 24 पद ने यीशु कुछ इस तरह से कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे तथा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो दोस्तों, चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर की उपस्थिति का साइन नहीं है। आप सावधान हो जाइए, क्योंकि झूठे नबी चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं। इस बात का प्रमाण यीशु यहाँ पर दे रहा है। आप यह मत सोचिए कि उस चर्च में बहुत सारे लोग चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं, रोगी चंगे होते हैं, तो सच्चा मंडली ही है। क्योंकि यहाँ पर यीशु स्पष्ट रूप में कहता है कि झूठे नबी चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे और उनके लिए वे दुष्ट आत्माओं का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जब 500 रुपये का नकली नोट जब मार्केट में चलन में था तो उस नकली नोट को पकड़ने के लिए बैंक ने ब्लू लाइट का आविष्कार किया था, जिससे वह नकली नोट पहचान में आ जाता था। उसी तरह से झूठे नबी को पहचानने के लिए परमेश्वर ने भी हमें ब्लू लाइट दिया है, और वह ब्लू लाइट है परमेश्वर का वचन। जैसा कि यशायाह की पुस्तक 8 अध्याय के 20 पद में लिखा हुआ है, व्यवस्था और साक्षी पर ध्यान दो, यदि वे इन वचन के अनुसार ना बोले तो उनके लिए पौ न फटेगी। कहने का मतलब है
कि जो लोग चमत्कार करते हैं, चिन्ह दिखाते हैं, रोगी चंगा करते हैं, उनको जांचिए कि क्या वे परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं, क्या वे परमेश्वर की 10 आज्ञा को पूरी तरह से अपने जीवन में अप्लाई किए हैं। यदि नहीं किए हैं तो परमेश्वर का आशीष यानी परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर नहीं है। यह 100% शैतान की आत्मा से काम हो रहा है, क्योंकि प्रेरित 5:32 में क्लियर लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा उन्हीं का मदद करता है जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं और उनकी आज्ञा को मानते हैं। जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, पवित्र आत्मा उनसे कोई भी बात नहीं करती है। इन्हीं बातों को नीति वचन 28 अध्याय के 9 पद में कुछ इस तरह से लिखा है, जो व्यवस्था को सुनने से अपना कान फेर लेता है, उसकी प्रार्थना भी घृणित ठहरती है। दोस्तों, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, उनकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। यहीं पर आपको सावधान होने की ज़रूरत है कि जो लोग चमत्कार कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते हैं, वे ही झूठे नबी हैं। उनसे ही बचने के लिए यीशु ने हमें सावधान किया है। अब चलिए मैं आपको शैतान का दूसरा पार्टनर झूठा नबी से आमना सामना कराता हूँ। तो वह झूठा नबी हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय का 11 और 12 पद में मिलता है, जहाँ पर उसके बारे में कुछ इस तरह से लिखा है, फिर मैंने पृथ्वी में से एक और पशु को निकलते देखा। मेमने के से उसके सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। उस पहले पशु की उपस्थिति में वह उसके सब अधिकार काम में लाता था। वह पृथ्वी और उसके निवासियों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करवाता था। तो यहाँ पर एक पशु को पाते हैं जो दिखने में मेमने की तरह है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेमना यीशु को और सेम टाइम उनके लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यह मेमना झूठा नबी है। मेमने के रूप में भेड़िया है, क्योंकि यह अजगर की भाषा बोलता है। अजगर कौन है? शैतान है, यानी यह शैतान की भाषा बोलता है और पहला पशु का पूरा अधिकार और ऑथोरिटी काम में लाता है। तो दोस्तों, पहले पशु के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, और वह पहला पशु पोप है। और पोप का जो अधिकार का चिन्ह है वह है रविवार, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च ने ही परमेश्वर की 10 आज्ञा को तोड़कर डुप्लीकेट 10 आज्ञा बनाया है। उन्होंने परमेश्वर की 10 आज्ञा का दूसरी आज्ञा को पूरी तरह से डिलीट कर दिया। चौथी आज्ञा को उन्होंने अल्टर किया, शनिवार की जगह में रविवार को लेकर आया। और जब एक आज्ञा डिलीट करने से संख्या 9 हो रहा था, उसे पूरा करने के लिए 10वीं आज्ञा को उन्होंने 2 भाग करके 10 की गिनती पूरा कर दिया है। रोमन कैथोलिक चर्च ने परमेश्वर की 10 आज्ञा को डुप्लीकेट बनाकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और उसी काम को पूरा करने के लिए फ्रंट लाइन का जो सैनिक है, ये झूठे नबी हैं, जो मेमने की तरह दिखाई देते हैं लेकिन फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। दोस्तों, प्रोफेसी में एक पशु एक साम्राज्य को दिखाता है। जिस तरह से दानियल 7 में 4 पशु को दानियल ने देखा था, जो 4 बड़े साम्राज्य को दिखाते हैं, उसी तरह से हम लोग प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में पहले पशु को देखते हैं, जो रोमन कैथोलिक चर्च को दिखाता है, और वह पूरे पृथ्वी पर अभी राज्य कर रहा है और उसका राजा पोप है। उसी तरह से यहाँ पर जो दूसरा पशु है, जो मेमने की तरह 2 सींग वाला है, वह भी एक राज्य को दिखाता है। तो इसको कैसे पहचानें? तो सबसे पहले हमें यह पहचानना है कि इस पृथ्वी पर ऐसा एक देश या कंट्री आप खोजिए जहाँ का 100% लोग मेमने की तरह दिखाई देते हैं, यानी क्रिश्चियन पीपुल होंगे। तो दोस्तों, इतिहास हमें बताती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले एक कंट्री डेवलप होता है जो पूरी तरह से क्रिश्चियन कंट्री के रूप में पहचान बनाता है, और वह है अमेरिका। और यह अमेरिका ही है। इसको कंफर्म होने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटना को हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे पावरफुल देश के रूप में पहचान बनाता है वह अमेरिका था, और आकाश से आग बरसाने वाला देश भी अमेरिका ही था, जिस देश ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराया था। और उन्हीं घटना को यहाँ पर 13 पद में हम पाते हैं। यहाँ लिखा है, वह बड़े बड़े चमत्कार दिखाता था, यहाँ तक कि लोगों के समक्ष स्वर्ग से पृथ्वी पर अग्नि बरसा देता था। तो आकाश से अग्नि बरसाने वाला क्रिश्चियन कंट्री कौन है? एकमात्र अमेरिका है।
जो पूरी तरह से प्रोटेस्टेंट लोगों से बना है दोस्तों। और यही प्रोटेस्टेंट लोग हैं जो पहले पशु यानी रोमन कैथोलिक चर्च का रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप परमेश्वर की 10 आज्ञा पर नहीं चलते बल्कि रोमन कैथोलिक चर्च का बनाया हुआ 10 आज्ञा को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। उनका एक ही मकसद है, पहले पशु का पूजा करवाना। पूजा करवाने का मतलब है दोस्तों उनके नियम कानून पर चलवाना। तो प्यारे दोस्तों, वे सभी मसीह भाई बहन लोग जो रोमन कैथोलिक चर्च का नियम पर चलते हैं, वे सभी के सभी झूठे नबी में गिने जाते हैं। वे जानकर या अनजाने में वे शैतान के पार्टनर हैं और शैतान के कामों को अंजाम देने के लिए अपने आप को समर्पित किए हैं। इनके कामों के बारे में प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 14 पद से कुछ इस तरह से लिखा है, इन चमत्कारों के द्वारा जिन्हें उस पशु के समक्ष दिखाने की शक्ति उसे प्राप्त थी, वह पृथ्वी के निवासियों को धोखा देता और उनसे कहता था कि उस पशु की मूर्ति स्थापित करो जिस पर तलवार का घाव लगा था और जो पुनः जीवित हो गया था। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, जिससे पशु की वह मूर्ति बोलने लगे और जितने उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करे उन्हें मरवा डाले। तो बहुत भयानक समय आने वाला है उनके लिए जो सचमुच में परमेश्वर के आज्ञा को पालन करने वाले ग्रुप हैं। मैं यहाँ पर प्रोटेस्टेंट चर्च का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर परमेश्वर के आज्ञा पालन करने वाले ग्रुप को बोल रहा हूँ। उनके ऊपर बहुत ही भयानक ताड़ना या सताव ये झूठे नबी लोग लाने वाले हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो रोमन कैथोलिक चर्च का जो नियम है उसको फोर्सफुली पब्लिक को मनवाया जाएगा। ये जो झूठा नबी है जो सेम टाइम अमेरिका को भी रिप्रेजेंट करता है, और आप जानते हैं कि अमेरिका पूरा वर्ल्ड का लीडर है, एक कानून बनाने जा रहा है और उस कानून के द्वारा फोर्सफुली रोमन कैथोलिक चर्च के नियमों को वर्ल्ड वाइड मानने के लिए बाध्य किया जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से दानियल 3 अध्याय में राजा नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति को खड़ा करवाया था और अपने राज्य में एक कानून बनाया था कि जब उसका उद्घाटन किया जाएगा, ढोल नगाड़े और बांसुरी बजाए जाएंगे, तो सभी को जो उसके राज्य में रहते हैं उस मूर्ति को प्रणाम करना था। और वहाँ पर कानून में लिखा गया था कि जो कोई उसकी आज्ञा को नहीं मानेगा उसे धधकती हुई भट्ठे में डाला जाएगा। वही खतरनाक कानून ये झूठा नबी बनाने जा रहा है पोप की नियमों को पालन करवाने के लिए, और वह है संडे लॉ। दोस्तों, एक समय माना जाता था कि प्रोटेस्टेंट चर्च रोमन कैथोलिक चर्च से प्रोटेस्ट करके अलग हुआ क्योंकि वे बाइबल ट्रूथ पर चलना चाहते थे। लेकिन अब उल्टा हो चुका है, क्योंकि प्रोटेस्टेंट चर्च अब प्रोटेस्टेंट चर्च नहीं रहा, वे ऑलरेडी रोमन कैथोलिक चर्च के साथ यूनिटी बना चुके हैं, एग्रीमेंट साइन हो चुका है। और उसका एविडेंस के रूप में मैं यह छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूं, आप इसको देखिए, उसके बाद आप समझिए कि हम अभी किस पोजीशन में हैं। Some years ago, the biggest church split in history, when the Catholic Church split, you know the story. The beginning of the protesting church. Now you really stop and think about it. Among the people of love, we're called protesters. We've been protesting for 500 years, baby. Yeah, that's been 500 years ago. Now that brother, hey, that's a church split, brother. I mean, that's the church split of all church splits. Really. Now, October the 31st, 1999, representatives of the Catholic
and the Lutheran churches gathered in Augsburg, Germany, and signed a joint declaration on the subject of justification. And so 500 years of arguments, misunderstandings, and sometimes wars began to give way to reconciliation and recognition of the gifts of the Holy Spirit as placed within the body of Christ. It ended. और इस तरह से दोस्तों शैतान का जो ट्रिनिटी कंप्लीट होता है और अब वे तैयारी कर रहे हैं यीशु और उनके लोगों के साथ फाइनल युद्ध करने के लिए। अब आपको डिसाइड करना है कि इस फाइनल युद्ध में आप कहां पर खड़े हैं, शैतान की तरफ या यीशु की तरफ, और यही आपका भविष्य को निर्धारित करेगा। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं समझता हूं कि शैतान की ट्रिनिटी को समझने में आपको यह वीडियो अवश्य मदद करेगी। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।